दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग आ गए हैं फिर से बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ को लेकर के लेसन 3 पढ़ रहे थे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण। और आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। और आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 16 का वीडियो। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाकर के वहां पे देखें। चलिए, तो आज हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 2 में ही 1 और 2 हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपने पास देखिए, ये किताब रखेंगे। ये किताब आप लोगों के पास होना जरूरी है, क्योंकि ये नई किताब होगी तो फिर आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कहता है क्वेश्चन की दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन कुछ भी समझ में नहीं आया, घबराइए नहीं, है ना। एक दो बार और क्वेश्चन को पढ़िए, मैं एक बार और पढ़ता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए देखते हैं, पहले समझिए चीजों को। आपसे क्वेश्चन पूछा है अंक वाला, कह रहा है दो अंकों की एक संख्या है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूं कि ये बताइए ये क्या है, तो आप बोलोगे कि यह एक संख्या है। यह क्या है बाबू, बताओ। एक संख्या है। मैं पूछूंगा बताइए ये एक संख्या है, लेकिन कितने अंकों की संख्या है, तो आप कहेंगे एक अंक, दो अंक, तीन अंक और एक 4 अंक। ये 4 अंकों की एक संख्या है। कितने अंकों की संख्या है। मैं यहाँ पे एक संख्या और लिख रहा हूं, तो बताइए ये भी एक संख्या है। ये क्या है, एक संख्या है, लेकिन कितने अंकों की संख्या है। एक अंक, दो अंक और एक 3 अंकों की एक संख्या है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 24, है ना, तो ये भी एक संख्या है। तो बताइए ये कितने अंकों की संख्या है। 2 अंक, एक अंक ये और एक अंक ये। तो आप लोगों को इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार ये सब बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो अगर मैं मान लू कि मैं ये लिख दिया, ये क्या है, तो आप बोलोगे कि यह एक संख्या है और यह संख्या कितने अंकों का है। तो एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, पांच अंक, 6 और एक 7 अंक। 7 अंक का एक संख्या है। देखिए, आपकी किताब में क्वेश्चन क्या कहा है कि आपके पास 2 अंकों की एक संख्या है। मतलब क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, 2 अंकों की एक संख्या है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, एक बार समझ जाइए। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग बना लेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। मान लीजिए क्या है, एक संख्या, ये 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 भी क्या है, एक संख्या। और ये कितने अंकों की संख्या है बताइए। 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की। इधर वाले को क्या कहते हैं, इकाई अंक, और इधर वाले को क्या कहते हैं, दहाई अंक। ये इकाई और दहाई तो आप लोगों को पता होगा, इकाई अंक और दहाई अंक कहते हैं, है ना। तो इकाई अंक कितना है बताओ, 5, और दहाई अंक कितना है बताओ, 4, है ना। तो संख्या मालूम चल गया, संख्या कितनी हो गई, 45। इकाई अंक कितना है, 4, और दहाई अंक कितना है, 2। क्योंकि हमेशा अंक जो काउंट होता है, अंक जो काउंट होता है वो इधर से होता है। इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे करके संख्या काउंट होता है। तो याद रखना, इसको हम क्या बोलेंगे, इकाई अंक, और इसको दहाई अंक। इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई और अंक और दहाई अंक। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि मान लो एक आपके पास अंक है, इकाई अंक, मान लो इकाई अंक 5 है और दहाई अंक 8 है, तो बताओ संख्या क्या होगी। तो संख्या क्या होगी, अगर इकाई अंक 5 है और दहाई अंक कितना है, 8 है, तो संख्या क्या होगी। इकाई अंक 5 है तो आप 5 रखोगे, और दहाई अंक 8 है तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, 8 रखोगे। ये संख्या क्या हो गई बताओ, 85। मान लो इकाई अंक 3 है और दहाई अंक मान लो 2 है, तो संख्या क्या होगी। इकाई अंक 3 है तो पहले इकाई अंक को रखो, इकाई के बाद क्या रखोगे तुम लोग बताओ, दहाई। दहाई अंक कितना है, 2, तो 23 हो गया। मान लो इकाई अंक तुम्हारा 4 रहता और दहाई अंक तुम्हारा कितना, 5, तो संख्या कितनी हो जाती, पहले 4 इकाई अंक पहले रखते हैं, फिर किसको रखते हैं, दहाई अंक को। संख्या कितनी हो जाती बताओ, 54। मान लो इकाई अंक तुम्हारा 8 रहता और दहाई अंक तुम्हारा 3 रहता, तो संख्या कितनी, 8 पहले, इकाई अंक पहले और दहाई अंक बाद में, 38। इस प्रकार से, ये तो शॉर्टकट है, लेकिन
लेकिन संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है बाबू। इकाई अंक का मतलब, इकाई का मतलब क्या? एक, और दहाई का मतलब क्या? 10। इकाई अंक कितना है? 5। 5 को 1 से कर दो गुना, प्लस दहाई अंक, देखो दहाई अंक कितना है? 8। 8 को 1 से कर दो गुना, दहाई अंक कितना है? 8। और दहाई का मतलब क्या होता है? 10। इसको 10 से क्या कर दो? गुना। 5 एकम 5 और 10 अठी 80। 80 और 5 कितना हो गया बताओ? 85। तो ये संख्या निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना। देखो यहाँ पे मैं फिर से तुम लोगों को समझा रहा हूं। मान लो इकाई अंक तुम्हारा दिया हुआ है 5, इकाई अंक दिया हुआ है 5 और दहाई अंक तुम्हारा दिया हुआ है 4। तो संख्या कैसे निकालोगे? इकाई अंक कितना है? 5। इसको 1 से कर दो गुना। दहाई अंक कितना है? 4। इसको, दहाई का मतलब 10 होता है, इसको 10 से कर दो गुना और दोनों को जोड़ दो। 5 एकम 5, जोड़ दो, 10 दहें 40। संख्या कितनी हो गई? 45। कितनी हो गई? मान लो इकाई अंक 3 है और दहाई अंक कितना है? मान लो 5 है या 7 है। तो इकाई अंक 3 है, इसको 1 से गुना कर दो, और दहाई अंक कितना है? 7। इसको 10 से गुना कर दो। दहाई का मतलब 10 और दोनों को जोड़ दो। 3 एकम 3 और 10 दहें 70। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 73। तुम्हारी संख्या कितनी हो गई? 73। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे संख्या निकालते हैं। और कभी कभी आपको दिया जाएगा कि एक संख्या मान लो 45 और इसके अंक पलट देंगे तो क्या संख्या बनेगी? अब एक संख्या है 45, इसके अंक को पलट देंगे तो क्या संख्या बनेगी? अंक पलट दो। जैसे कि यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 5 की जगह पे 4 ले आओ और 4 की जगह पे 5 ले जाओ, तो क्या हो जाएगा संख्या? 54। मान लो यहाँ पे 23 है, अंक को पलट दो। अंक को पलटने से क्या संख्या बनेगी? देखो, 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3, तो क्या संख्या बन जाएगी? 32। मतलब आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि दो अंकों की संख्या में पहला अंक को इकाई अंक कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? दहाई अंक। संख्या निकालने के लिए इकाई अंक को 1 से गुना करते हैं और दहाई अंक को 10 से गुना करते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं बताओ? जोड़ देते हैं। तो हमारा क्या निकल जाता है? संख्या निकल जाता है। अंक को पलट देते हैं तो भी संख्या कुछ अलग आती है। अब देखो सभी बच्चे, इतना बताने के बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि दो अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। और आपको लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए, लास्ट में सिर्फ वह संख्या ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? वह संख्या ज्ञात कीजिए। लास्ट में पढ़ना है। क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है आपको? वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या ज्ञात करें, आपसे क्वेश्चन कह रहा है निकालने के लिए। बाबू, संख्या आप ज्ञात तभी कर पाओगे जब आपको क्या मालूम हो बताओ? अंक। और अंक, कितने अंक मालूम हो? 2 अंक। कितने अंक मालूम हो? 2 अंक। क्योंकि 2 अंकों की संख्या है तो एक अंक को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? इकाई अंक। और दूसरे अंक को क्या कहेंगे बताओ? दहाई अंक। क्या कहेंगे? दहाई अंक। तो आपको इकाई अंक और दहाई अंक अगर मालूम हो जाए, जैसे इकाई अंक मान लो 5 है, दहाई अंक मान लो 6 है या 4 है, तो संख्या कितनी हो जाएगी बताओ? इकाई अंक 5 है तो यानी 5 और दहाई अंक कितना है? 45। तो संख्या निकालने के लिए आपको पहले क्या मालूम होना चाहिए? अंक मालूम होना चाहिए। तो ध्यान से सुनो। अब सभी बच्चे, जब भी क्वेश्चन अंक वाला आ जाए, अंक वाला 2 अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनना। जब भी अंक वाला क्वेश्चन आ जाए, आप यहाँ पे मैं हल कर रहा हूं तो आपको मान लेना है। सबसे पहले क्या मानेंगे आप लोग? 2 अंक में एक अंक होता है इकाई का और दूसरा अंक क्या होता है बताओ? दहाई का। 2 अंक में एक अंक क्या चीज का होता है? इकाई का। और दूसरा क्या चीज का होता है? दहाई का। तो आप लोग सबसे पहले क्या मानोगे बताओ? ये आपको कर लेना है। जब भी अंक वाला क्वेश्चन आ जाए, इतना खुद से करना है ना, खुद से इसको रट लो आप लोग। इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक को मान लेना x। क्या मान लेना? x। और दहाई अंक को क्या मान लेना? दहाई अंक बराबर क्या मान लेना बताओ? y। दहाई अंक को मान लेना y। तो आप लोग मुझे बताओ, तो संख्या क्या हो जाएगी? तो संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? अगर इकाई अंक है x और दहाई अंक है y, अच्छा ये कहां से आया x y? अभी मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात तभी होगी जब आपको अंक मालूम होंगे। और 2 अंक हैं, तो 2 अंक हैं तो याद रखना, एक अंक इकाई का होगा और दूसरा अंक, अगर 3 अंक होता तो एक अंक इकाई का, 2 अंक दूसरा अंक दहाई का और तीसरा अंक सैकड़ा का होता। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अंक है तो इकाई अंक मान लेना x और दहाई अंक क्या मान लेना आप लोग बताओ? y। तो संख्या निकालिए। बाबू, जब आपको इकाई अंक और दहाई अंक मालूम हो गया तो संख्या बताइए आप लोग क्या होगा?
इकाई अंक कितना है x, इसको एक से गुना कीजिए। इकाई का मतलब एक होता है, एक से गुना कीजिए, ठीक है। जोड़ दीजिए। दहाई अंक कितना है y, और दहाई का मतलब क्या होता है 10, इसको 10 से गुना कर दीजिए और दोनों को गुना करके जोड़ दीजिए। x को 1 से गुना कीजिए x, और 10 को y से गुना कीजिए 10y। देखिए बाबू ये आपका क्या निकल गया, संख्या। ये क्या निकल गया, संख्या। याद रखिएगा ये आपका क्या निकल गया, संख्या। और आपको अब यही संख्या निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको संख्या ज्ञात करना है। फिर देखिए आपको इतना कर लेने के बाद आपको फिर एक काम खुद से कर लेना है। अंक पलटने पर, अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या। तो अंक पलटने पर बनी संख्या क्या होगी। अब देखो अभी इकाई अंक कितना है x, और दहाई अंक कितना है। अब इसका अंक पलट जाएगा, इकाई की जगह पे कौन चला जाएगा y, और दहाई की जगह पे कौन आ जाएगा x। तो संख्या क्या होगी, समझो x अभी इकाई अंक है, लेकिन x अब कहां चला जाएगा बताओ, दहाई के पास। और जो दहाई में था वो कहां आ जाएगा, इकाई के पास। यानी यहाँ पे जो है देखो, यहाँ इकाई अंक x है, तो अब इकाई अंक की जगह पे कौन चला जाएगा बताओ, y चला जाएगा। और दहाई अंक कितना है, समझो इकाई अंक x है, लेकिन अब इकाई की जगह पे कौन आ जाएगा y। अंक पलट गया, इसको 1 से गुना करो, और y की जगह पे अब कौन आ जाएगा x, इसको कितना से गुना करो 10 से। संख्या निकाल देंगे, संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है गुना कर दो। y को 1 से गुना करेंगे y, और x को 10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा बताओ 10x। कितना हो जाएगा 10x। ये क्या निकल गया आपका, अंक पलटने पर बनी संख्या। अंक पलटने पर बनी संख्या। सुनो सभी बच्चे, जब भी अंक वाला क्वेश्चन आए, अंक वाला, आपको आंख खोलकर इकाई अंक मान लेना है क्या x, दहाई अंक मान लेना है क्या y, और संख्या निकाल लेना है। संख्या निकालने का देखो ये सूत्र होता है कि इकाई अंक है तो इकाई का मतलब एक होता है, जो भी इकाई अंक है उसको 1 से गुना करो, और दहाई अंक क्या है बताओ y है, y को कितना से गुना करो। जैसे मान लो इकाई अंक 5 है और दहाई अंक 7 है, तो संख्या बताओ क्या होगा। तो इकाई अंक 5 है तो इसको कितना से गुना कर दो, संख्या निकाल रहे हैं हम 1 से, और दहाई अंक कितना है 7, इसको कितना से गुना कर दो 10 से, और दोनों को क्या कर दो 5 को 1 से गुना करेंगे 5, यहाँ कितना हो जाएगा 70, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, संख्या क्या निकल गई। अगर इकाई अंक 5 है, देखो इकाई अंक 5 हो गया और दहाई अंक कितना है 70, तो संख्या निकल गई 70। तो इस प्रकार से आप थोड़ा कर लेना। संख्या कितना हो जाएगा हमारा बताओ, संख्या हो जाएगा x प्लस 10y। और कभी कभी आपसे ये करने के लिए बोलेगा कि अंक को पलट दिया जाता है। अंक को जब पलट देंगे तो इकाई की जगह पे अभी x था, तो इकाई की जगह पे अभी कौन आ जाएगा, और जब इकाई की जगह पे y आ जाएगा तो इसको 1 से गुना कर देंगे। और दहाई की जगह पे अभी कौन था y, तो दहाई की जगह पे अभी कौन आ जाएगा x, और इसको 10 से गुना कर देंगे। तो y को 1 से गुना करेंगे y, और x को 10 से गुना करेंगे 10x, यानी y प्लस 10x। ये है अंक पलटने पर बनी संख्या। अब देखो ये है आपका संख्या और ये भी आपका संख्या, लेकिन ये कैसी संख्या है बताओ, अंक को पलट दिए। जैसे कि एक संख्या 54 है, तो अंक पलटने पर क्या संख्या बनेगी 45। तो ये आपका संख्या है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल संख्या, और ये कैसी संख्या है, अंक को पलट दिए, अंक को क्या कर दिए बताओ पलट दिए, तब ये संख्या है। अब इतना आपको हर हाल में करना है, हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में इतना आपको कर लेना है। उसके बाद आगे आप लोगों को प्रश्न बनाना है ना। तो प्रश्न से अब क्वेश्चन क्या कहता है बताओ, अब क्वेश्चन पढ़ो, है ना। इतना खुद से करना है, सबको इतना कर लेना है, इसको रट लेना आप लोग, ठीक है। अब आगे प्रश्न पढ़ो, क्या कहता है, कहता है क्या कहता है बताओ, दो अंकों की संख्या का, दो अंकों की, दो अंकों की संख्या का, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या के है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, योग कितना है बताओ 9 है, 9 है। समझो आपके पास दो अंकों की एक संख्या है, मान लो कि एक संख्या क्या है 54। अब दो अंकों की देखो ये एक संख्या है, अब देखो इसका ये अंक है और इसका ये क्या है बताओ। अब तुम दोनों को जब जोड़ दोगे, दोनों अंकों को जोड़ दोगे तो तुमको कितना मिलेगा 9। यही यहाँ पे बोला है कि दो अंकों की संख्या है आपके पास और उन दोनों अंकों का योग जो है वो कितना है। बाबू आपके पास यहाँ संख्या कहाँ है बताओ, आपके पास देखो संख्या ये रहा और ये भी आपका संख्या है, लेकिन ये कैसी संख्या है, अंक को पलटने पर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि दो अंकों की एक संख्या है,
तो देखो बाबू, इकाई अंक x, दहाई अंक y, तो ये दो अंकों की एक संख्या निकल गया x प्लस 10y। और इसके अंक कितने कितने हैं बताओ, x और, समझो दो अंकों की एक संख्या कितना है, x प्लस 10y, और उसके अंकों का योग कितना है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो दो अंक हमारे पास क्या क्या है बताओ, x और ये दोनों को जोड़कर योग, दोनों का योग कितना है, यानी एक अंक है x और दूसरा अंक कितना है, और दोनों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया। देखो देखो यहाँ दो अंकों की संख्या है और यही दोनों अंकों का योग कितना है, मतलब x और y का जो अंक है, दो अंक, इसको जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। इसको समीकरण नंबर एक, इसको समीकरण नंबर एक है ना। प्रश्न यहां से तुम्हारा बनना शुरू हो गया। फिर आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है, आगे क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ो। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है। चलिए देखिए पुनः क्या कहता है क्वेश्चन, समझने का प्रयास कीजिएगा पुनः। इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, 2 गुना है, ठीक है। देखो ये कह रहा है प्रश्न, फिर कहता है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, प्रश्न तो आना चाहिए। एक है इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है, यही कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना। देखो बाबू यहां पर तुम यहां से लेकर यहां तक जो भी किए हो ना, ये अपने मन से तुम लोगों को कर लेना है। और जब भी देखो यहाँ दो संख्या है, एक संख्या है x प्लस 10y, देखो यहाँ लिखे हैं संख्या बराबर x प्लस 10y, और यहाँ पे भी देखो संख्या लिखे हैं, यहाँ पर दो संख्या है, ये भी संख्या और ये भी संख्या, तो ये संख्या आपका मूल संख्या होता है, मूल संख्या। और ये जो संख्या होती है वो क्या होती है बताओ, अंक को पलटने पर, मतलब इसको मूल संख्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे बताओ, नई संख्या, या अंक पलटने पर बनी संख्या है ना, या इसको मूल संख्या। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, इस संख्या का 9 गुना, तो किस संख्या का 9 गुना, जो संख्या दी गई है उस संख्या का 9 गुना, और अंक पलटने पर बनी संख्या, तो अंक पलटने पर कौन सी संख्या बनी है बताओ, y प्लस, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, यहाँ पे दो संख्या की बात की जा रही है, एक संख्या यहाँ पे है और एक संख्या यहाँ पे है। देखो अंक पलटने पर क्या संख्या बनी है, अंक पलटने पर संख्या बनी है y प्लस 10x। तो इस संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, x प्लस 10y। पहले ये दोनों को आप लिखो, एक तरफ लिख लो ये संख्या x प्लस 10y, ठीक है, इसको लिख लो, और एक तरफ लिख लो अंक पलटने पर जो संख्या बनी है वो, ये दोनों को हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो संख्या है ना, इस संख्या जो पहले संख्या आई उसी को बोलेंगे इस संख्या का 9 गुना, इसको 9 से क्या कर दो, गुना। और कहता है कि अंक को पलटने से जो संख्या बनी है, तो अंक को पलटने से कौन सी संख्या बनी है बताओ, y प्लस 10x। ये जो है अंक को पलटने से संख्या बनी है, और ये कितना गुना है बताओ, 2 गुना। तो इस संख्या का 9 गुना अंक को पलटने से जो संख्या बनी है उसका 2 गुना, उसका क्या बाबू, 2 गुना आपस में क्या है। देखो कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा था, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या पुरानी संख्या मूल संख्या जो है, इस संख्या का 9 गुना, और अंक को पलट दिए तो जो संख्या बनी उसका क्या, 2 गुना का 2 गुना है, मतलब दोनों आपस में बराबर है। इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने पर बनी संख्या का क्या है बताओ, 2 गुना है, मतलब दोनों आपस में बराबर। मतलब इस संख्या को यदि हम 9 से गुना कर देते हैं और इस संख्या को यदि हम 2 से गुना कर देते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बस यही कह रहा है, और दोनों को हम यहाँ पे ऐसे बराबर करेंगे और इसको हल करेंगे, और यहाँ से भी एक समीकरण मिलेगा हमको, ठीक है। तो 9 को x से गुना करो, क्या हो जाएगा, 9x। 9 को 10 से गुना करो, 90y। देखो ब्रैकेट के अंदर है, गुना कर देंगे तो 90y। 2 को y से गुना करो, 2y, और 2 को 10 से गुना करो, 20x। कितना हो जाएगा, 20x, ठीक है, ये गुना होगा। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनो, आप लोगों को क्या बताया था पिछले क्लास में, कि बराबर के उस पार, मतलब इस पार हमेशा क्या होता है, 2 चर। क्या होता है, 2 चर। क्या होता है, 2 चर, मतलब दोनों चर उधर ही रहेगा। तो यहाँ 9x है, 9x रहने दो। बाबू 20x क्या चीज में, इधर बताओ तो, बराबर के इस पार प्लस में, इधर ले आओ इधर, तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पे देखो प्लस क्या है बताओ, 90y, 90y, और y को इसके साथ ले आओ, 90y बराबर के इस पार क्या चीज में, इधर आएगा तो माइनस में, मतलब ये दोनों उठ के आ गया इधर, तो बराबर के उस पार क्या बचा,
अच्छा, इस 20x को यहाँ क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ x है, इसीलिए x को x के साथ लिखते हैं। 2y को यहाँ क्यों लिखे? क्योंकि y को y के साथ लिखते हैं। ऐसे समझ लेना। चलो अब देखो तो x x दोनों कॉमन पद है तो घटेगा, 9 में से 20 घटेगा, यहाँ घटाव का चिन्ह है, तो 9 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा? -11। कितना बचेगा? देखो अब यहाँ 90y प्लस में और 2y माइनस में, 90 में से 2 घटेगा, माइनस है, तो कितना हो जाएगा? 88y। इधर क्या बचेगा? देखो यहाँ जीरो कहां से आया? जब ये दोनों उठ के इधर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। अब तुम लोगों को क्या बताया था कि अगर एक ही टेबल से सब भागा लगे तो उसको क्या कर देते हैं? भाग लगाते। क्या एक ही टेबल से भाग लग रहा है? भाग लग रहा है। देखो 11 से ये भी कट रहा है और 11 से 11 के टेबल में, तो 11 से ये कट गया, खत्म। तो यहाँ क्या बचा? माइनस, और 11 से ये भी कट गया, कितने बार में? 8 बार में। 11 ठीक 88 बराबर कितना बचा? जीरो। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? और इस प्रकार से आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या हो गया? तैयार। क्या हो गया? तैयार। अब जो है इसको हल करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे बताओ? हल करेंगे। नीचे दिखेगा। अब देखो क्या लिखेंगे अब यहाँ, अब समीकरण 1 एवं 2 से सभी बच्चे गौर से देखो। अब समीकरण 1 एवं 2 से, अभी यहाँ पे सभी बच्चे गौर से देखो, समीकरण 1 हमारा कितना है? x प्लस वाई बराबर 9। 1 और 2 मिल गया, इसको क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल। क्वेश्चन को विलोपन विधि से क्या करना है? हल। अब समीकरण नंबर 2 कितना है? -x और प्लस कितना? 8y बराबर कितना? 0। क्या करने वाले हैं हम लोग? क्या करने वाले हैं हम लोग? नहीं दिख रहा है। क्या करने वाले हैं हम लोग? चलो इसको ऊपर बनाते हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से चलो यहाँ पे बनाते हैं। तो समीकरण 1 हमारा कितना था? x प्लस वाई बराबर, देखो यहाँ 1 है, 1 हमारा कितना है? x प्लस वाई बराबर 9। देखो यहाँ 2 है, 2 हमारा कितना है? -x प्लस 8y बराबर कितना? 0। इसी को हल करना है किस विधि से? विलोपन विधि से। और विलोपन विधि से हल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि किसी एक को विलुप्त करो, या तो x को या तो, और जिसको आप विलुप्त करोगे उसको क्या कर लो? बराबर। लेकिन अगर कोई पहले से ही बराबर है तो उसको क्या कर देंगे? आसानी से विलुप्त। देखो यहाँ y 1 ठो और यहाँ y 8 है, यानी कि ये दोनों y बराबर नहीं है, तो y को गायब नहीं करेंगे। देखो यहाँ x के ठो है और यहाँ भी x के ठो है, एक ठो, यानी x और x बराबर हो गया। और एक का चिन्ह क्या चीज में है? और एक का चिन्ह क्या चीज में है? माइनस में। तो एक का चिन्ह प्लस में, एक का चिन्ह माइनस में है, तो चिन्ह अगर अलग अलग हो तो क्या करने पर? समीकरण को क्या करने पर? जोड़ने पर, है ना। पिछले वीडियो में ये सब सभी चीजों पर चर्चा मैं किया हूं, आसानी से आप लोग जाकर के वहां देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बाबू, जब जोड़ रहे हैं तो x यहाँ प्लस में, x यहाँ माइनस में, क्या हो जाएगा? कट गया। 8y प्लस में और 1y भी प्लस में, यानी जुड़ गया। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9y। 9y है ना, बराबर कितना? 9। 9 इधर गुना में उधर जाएगा तो, y के साथ गुना में उधर जाएगा तो, बटा में, कट गया। कितने बार में? एक बार में। y का मान कितना आ गया? y का मान कितना आ गया बताओ? 1। अब इसी y का मान हम कहां रखेंगे? सभी बच्चे गौर करना। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारा कितना है बताओ? समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 9। x की जगह पे x रखो, y का मान कितना आया? 1। यहाँ 1 रख दो, बराबर कितना? 1 बराबर किस पार क्या चीज में? उधर जाएगा तो, यानी x बराबर क्या हो गया? 8। अब सभी बच्चे गौर से देखो, अब यहां लिखेंगे अतः x का मान कितना आया? 8। x क्या माने हैं? इकाई अंक। क्या माने हैं? तो इकाई का जो अंक है मेरे बच्चे, इकाई अंक कितना माने थे बताओ? x। और x कितना निकला? दहाई अंक क्या माने थे? y माने थे। और y कितना निकला है? 1। क्या हमको इकाई अंक और दहाई अंक निकालना है? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या है? संख्या। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या क्या है हमारा बताओ? देखो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको निकालना है अंक पलटने पर बनी संख्या,
लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है संख्या क्या है। तो बाबू संख्या देखो, तो संख्या संख्या कितना है हमारा बताओ, x प्लस 10y। तो x प्लस 10y यानी x कितना बताओ ना, 8, 10 गुना, दोनों के बीच गुना, y का मान कितना 1, 8 प्लस 10 में से 1 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10, 8 और 10 कितना हो जाएगा बताओ 18। और इस प्रकार से हमारी संख्या क्या निकल गई 18 है ना। और ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो अंक वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही आपको बनाना है ना। इस पर मैं अभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, कितना समझ में आया जरूर बताइएगा, ठीक है। और आज की वीडियो में बस इतना ही मैं बताऊंगा, है ना। आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।